माननीय अखिलेश यादव जी ने देने का काम किया। और हमारे समाज के जो कश्यप निषाद बीरबल बल्ला कहार गुड़िया माझी पंजवार भर राजभर और कुम्हार प्रजापति, इनको भी 17 जातियों को परिभाषित करने का काम किया था। बीजेपी तो लगातार अन्याय कर रही है, आरक्षण का घोटाला कर रही है। अरे आप तो बीजेपी पे चले गए में है। भाई। एमआईएम की तरफ से सवाल ये था कि अगर आप मुसलमानों का वोट लेते रहे तो उनके लिए किया क्या आपने? आजम खान साहब को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना दिया? अगर ये कर दिया होता तो आज उनको छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन नहीं करना पड़ता ना, उनको आगे आकर मुसलमानों का हितैषी बताने की जरूरत नहीं पड़ती ना, वो ये कह रहे हैं। देखिए ये लोकतांत्रिक पार्टी है, समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, और मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो विधानमंडल दल तय करता है। अरे गजब हाल है राजपाल कश्यप जी। अरे भाई 22 जीत जाएंगे तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही बनेंगे या राजपाल कश्यप बनेंगे? ये विधानमंडल दल थोड़ी ना तय करेगा, ये तो तय है ना पहले से, या नहीं बनेगी अखिलेश यादव? देखिए ये लड़ाई मुख्यमंत्री की नहीं है, नहीं, अब लड़ाई मुख्यमंत्री की नहीं है, लड़ाई लोकतंत्र बचाने की है। आज चौथा स्तंभ पत्रकार हैं, वो भी सुरक्षित नहीं है। बहन बेटियां, मैं प्रयागराज में बैठा हूँ और अभी दलित भटक गया, मीटिंग करके आया हूँ और कमरे के अंदर आ गया हूँ, बाहर भी मीटिंग चल रही है। डॉक्टर समीर सिंह ओम प्रकाश राजभर कहते हैं हर सभा में, हर कार्यक्रम में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 50 दलों को साथ लेकर अलग अलग राज्यों में सरकार चला रही है, केंद्र में सरकार चला रही है, और अगर हम छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं तो दिक्कत हो रही है। क्यों दिक्कत हो रही है भाई? अगर वो भी चाहते हैं कि वो बड़ा ख्वाब देखें छोटे छोटे दलों को मिलाकर, तो क्या दिक्कत है बीजेपी को? समीर जी। नहीं अमित जी, कोई दिक्कत नहीं है। हम सरकार में हैं। हम 2014 की लोकसभा के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, और 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार आई, आदरणीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ हमारी सरकार बढ़ रही है। जन कल्याण की योजनाएं हम नीचे तक ले जा रहे हैं। हमने कभी किसी जाति की बात नहीं की, किसी धर्म की बात नहीं थी, किसी संप्रदाय की बात नहीं की। हमने किसानों की बात की, मजदूरों की बात की, बेरोजगारी की बात की, सुरक्षा की बात की। इन सब चीज़ों के सवाल पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, स्वास्थ्य के सवाल पर आप देखिए, उत्तर प्रदेश में 13 मेडिकल कॉलेज से 30 मेडिकल कॉलेज पर हम पहुंच गए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर किसान सम्मान निधि मिल रही है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 1,40,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य भुगतान किया हमने। 57 लाख मीट्रिक टन हमने गेहूं खरीदा आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। निरंतर उत्तर प्रदेश विकास की तरफ बढ़ रहा है, निरंतर उत्तर प्रदेश तरक्की की तरफ बढ़ रहा। वही दूसरे दल क्या कर रहे हैं? अभी सपा के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, आप कह रहे थे तो उनके पास जवाब है। जिस अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी को धक्के मार के पार्टी से निकाल दिया हो, जिस अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव जिन्होंने पार्टी को सींचा था, जिन्होंने पार्टी को बड़ा किया था, इनको गोदी में लेकर राजनीति सिखाया था, उनको पार्टी से बाहर निकाल के और रोजाना उनके खिलाफ बयान देते हैं, ये लोकतंत्र की मर्यादा है। ये हमको भारतीय जनता पार्टी को सिखाते हैं। आज सुन लीजिए, सुन लीजिए, ये लोकतंत्र की सच्चाई है, ये सुन लीजिए। आप लोकतंत्र की सच्चाई को सुनने की आदत डालिए राजपाल कश्यप जी। इन दोनों प्रश्नों का लोकतंत्र में जवाब आपके पास नहीं है। लोकतंत्र में बड़े बुजुर्गों का सम्मान, लोकतंत्र का सम्मान आपके पास नहीं है। आपके यहाँ लोकतंत्र नहीं है, आप क्यों बीजेपी पर उंगली उठाते हो? हम सबका साथ सबका विकास। नहीं समीर जी, मैं आपका सवाल पूछ लेता हूँ, मैं आपका सवाल कश्यप जी से पूछ लेता हूँ। राजपाल कश्यप जी, डॉक्टर समीर का ये सवाल है ना कि अखिलेश यादव ये तो कहते हैं कि हम छोटे छोटे दलों के साथ चुनाव लड़ेंगे, तो फिर चाचा को क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? भाई वो तो यही कह रहे हैं ना कि अगर हमको सम्मान मिलेगा, सम्मानजनक सीटें मिलेंगे तो हम साथ आ जाएंगे, तो फिर अपनों से बैर क्यों? इसका जवाब दे दीजिए। दीपक जी मुस्कुरा रहे हैं इस पर। समाजवादी पार्टी तो लगातार कह रही है उनके लिए और छोटे छोटे दलों के लिए, और ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेंगे। अब जनता गठबंधन माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में कर चुकी है, और जिस तरीके से मैं जनता तो ठीक है, चाचा के साथ क्यों नहीं कर रहे हैं? दीपक जी क्या प्रस्ताव दिया है क्या भाई इन्होंने? और आप लोग जा नहीं रहे, जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद में मनोज सर के पास आऊंगा। देखिए, हमारा स्पष्ट मत है, हमारे अध्यक्ष सदैव शिवपाल सिंह जी ने बार बार कहा है
गैर भाजपावाद के सूत्र के तहत सब लोग एक साथ हो जाएं, ये हमारा खुला आमंत्रण है। माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। दोनों लोग एक दूसरे को आमंत्रण दे रहे हैं तो फिर स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? ठीक है, मनोज रघुवंशी सर, मैं आपके पास आऊंगा। एक चीज और है सर, ये जो छोटे छोटे दल हैं और जो इनके ख्वाब हैं, ये अपना काम बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर दूसरों का काम बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? अपने ख्वाब पूरे करेंगे या बड़े बड़े दलों के ख्वाब बिखेर देंगे? आपकी दूसरी वाली बात ज्यादा सही लग रही है, दूसरों का काम बिगाड़ने। देखिए, 4 मेन पार्टीज हैं, उतनी बात तो समझ में आती है, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी। अब ये 5वां फ्रंट, 5 मुख्यमंत्री, 20 डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मतलब उत्तराखंड में तीसरा चीफ मिनिस्टर आया तो हाहाकार मच गया कि भाई तीसरा चीफ मिनिस्टर, इसका मतलब आपको सरकार चलानी नहीं आती। दिल्ली प्रदेश में 10 अक्टूबर 1998 की बात है, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा को बदल के सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बना दिया और उसके 25 नवंबर को चुनाव था, अगले महीने, 1.5 महीने बाद। और वो इतना भारी पड़ा कि दिल्ली प्रदेश हार गए और शीला दीक्षित जीत गई। 3 बार वो मुख्यमंत्री रही। मुख्यमंत्री बार बार बदलना तो नुकसानदेह होता है। ये कोई बड़े शान की बात थोड़ी ना है कि हम 5 मुख्यमंत्री बदल देंगे और हम 20 उप मुख्यमंत्री बना दें। मतलब ये तो जैसे बंदर बांट वाली बात है। ये किसी भी हालत में लोगों को भाने वाला कह रहे हैं, ऐसे लग रहा है रेवड़ी बट रही है सर। हाँ। अरुण राजभर जी, ये आपका जो फॉर्मूला है, क्या ये यूपी के लोगों को भी स्वीकार है? क्या यूपी की जनता वाकई में चाहती है क्या कि हर साल उसका सीएम बदल जाए? एक सीएम जो कुर्सी पर बैठे इससे पहले कि वो कामकाज को समझ पाए, उसके जाने का समय आ जाए, और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि आप 20-20 डिप्टी सीएम बना देंगे। ऐसे लग रहा है जैसे घर की रेवड़ी है, आइए आप भी ले जाइए, आप भी ले जाइए, आप भी ले जाइए। सीएम बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में 3.5 साल में 4 मुख्यमंत्री तो बनाया है। अभी कर्नाटक में 3 बनाया है, 5 डिप्टी सीएम तो बनाया है। जो है आसाम में तमाम आप जहां हो वहां की बात करो ना। ओवैसी के पीछे घूम रहे हो अरुण राजभर। जिस राजा सुहेलदेव ने मुगल आक्रांताओं से लड़ने का काम किया था, जिनको परास्त किया था, अरुण राजभर जी, आप समझ रहे ना पब्लिक में क्या मैसेज जा रहा है? पब्लिक में ये मैसेज जा रहा है कि ये लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये अगर सत्ता में आ भी जाएंगे तो सिर्फ अपना भला करेंगे कि आओ भैया, आज तुम सीएम बन जाओ, कल तुम बन जाओ, परसों तुम बन जाओ, है ना? समीर जी, जल्दी से जवाब आप दे दीजिए, उसके बाद हमें एक ब्रेक पर जाना है। अरुण राजभर ये कह रहे हैं कि फॉर्मूला भी तो आप लोगों ने सिखाया है ना, डिप्टी सीएम बनाने का। 2.5 साल आप सीएम बन जाइए, 2.5 साल हम सीएम बन जाएंगे। बिहार में भी यही किया, यूपी में भी यही किया, वो ये कह रहे हैं। अरे अमित जी, सवाल इसका नहीं, सवाल इसका है कि जिस अरुण राजभर जिस पिछड़े की बात कर रहे हैं, जिस राजभर समाज की बात कर रहे हैं, उस राजभर समाज का इतिहास इनको नहीं पता। राजा सुहेलदेव ने मुगलों से लड़ने का काम किया था। राजा सुहेलदेव ने सालार मसूद की कत्ल किया था। राजा सुहेलदेव ने मुगलों को परास्त किया था। और ओवैसी जिस मुगल कालीन कत्लेआम करने वाले सैनिक के पास जाके शीश नवाते हैं। आपकी इस बात का हम आदिल हसन से जवाब लेंगे, लेकिन हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे बहुत जल्द।